एपिसोड की शुरुआत में गेटो गुस्से से लाल पीला हो रहा था और इसी सारे गुस्से के अंदर वो अपना सबसे पावरफुल कर्स बाहर निकालता है। और गेटो के इस कर्स का नाम था रेनबो ड्रैगन। गेटो तोजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तोजी को इस सब से भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तोजी गेटो पर अटैक करने लगता है, लेकिन गेटो फिर भी बच जाता है। गेटो को मालूम चलता है कि रेनबो ड्रैगन ज्यादा कुछ तोजी का नहीं उखाड़ पाया। गेटो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान परेशान लग रहा था, तो तोजी उसे बताने लगता है कि आखिर वो जुजुत्सु हाई के अंदर कैसे घुसा। तोजी बताता है कि बैरियर सिर्फ इस जगह को छुपाने का काम करते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी किसी को जुजुत्सु टेक का लेआउट पता है तो वो काफी आसानी से अंदर बाहर जा सकता है। साल के इस समय पर काफी सारे सॉर्सरर्स बिजी रहते हैं। तोजी बताता है कि उसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है और इसी वजह से उसे कोई कर्स यूजर डिटेक्ट भी नहीं कर सकता, और इसीलिए वो बिना किसी की नजरों में आए हुए जुजुत्सु टेक के अंदर बाहर कभी भी आ जा सकता है। अगर किसी के पास कोई कर्स वेपन हो तो वो लोग उसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए तोजी अपने साथ एक कर्स रखता है जिसके अंदर वो अपने सभी हथियार डाल देता है। और फिर तोजी ने उस कर्स को भी छोटा कर कर अपने मुंह के अंदर रख लिया ताकि उसे भी कोई डिटेक्ट ना कर सके। गेटो समझ जाता है कि तोजी हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था, लेकिन गेटो उससे पूछने लगता है कि आखिर वो डॉम के अंदर कैसे आ गया। तोजी बताता है कि एक इंसान अपने पीछे काफी सारे सुराग छोड़ता है और उन्हीं सब का पीछा करते हुए वो यहाँ पर चला आया। हेवनली पैक्ट के कारण तोजी के कई सारे सेंसेस काफी ज्यादा पावरफुल हैं, और तोजी ये भी बताता है कि उसने शायद मिताको को भी मार ही दिया होगा। इस सब के बाद ये दोनों फिर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर गेटो एक काफी बड़े कर्स को बुला लेता है, लेकिन तोजी तो एक ही झटके में रेनबो ड्रैगन को भी पूरी तरह से खत्म कर देता है। और ये देखकर तो गेटो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि रेनबो ड्रैगन की चर्बी सबसे ज्यादा मोटी थी। गेटो तोजी का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक स्पिरिट आ जाती है जो कि उसे इन्नेट डोमेन के अंदर फंसा लेती है, और तोजी इस डोमेन से तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि वो उस स्पिरिट का जवाब ना दे दे। वो स्पिरिट तोजी से पूछती है कि आखिर वो कैसी लग रही है, लेकिन तोजी बताता है कि उसका इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। अब कई सारे ब्लेड्स तोजी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तोजी अपनी तलवार की मदद से उन सभी ब्लेड्स को वहीं पर खत्म कर देता है। उस डोमेन के खत्म होने के साथ ही गेटो तोजी के पीछे आ जाता है। गेटो इस बार तोजी के उस कर्स को एब्जॉर्ब करना चाहता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसके पास कोई वेपन ही नहीं बचेगा लड़ाई करने के लिए। गेटो को लग रहा था कि ये काफी ज्यादा कमजोर कर्स होगा जो कि उसे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, और इसीलिए गेटो उसकी परमिशन के बिना ही उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन वो कर्स तो गेटो को रिजेक्ट कर देता है, और वैसे भी तोजी तो सिर्फ इसी मौके की तलाश के अंदर था। तोजी अपनी तलवार के साथ ही गेटो का सीना चीर देता है, और इस सब के बाद ये दोनों ही डॉम के अंदर जाकर गिर जाते हैं। गेटो काफी बुरी तरह से घायल हो चुका था। तोजी उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि अगर वो एक शिकिगामी यूजर होता तो वो उसे अभी तक कब का मार देता, लेकिन अगर उसने गेटो को मार दिया तो उसे नहीं पता कि उसके अंदर के सभी कर्सेस का क्या होगा। तोजी ये खतरा नहीं उठाना चाहता था, लेकिन फिर भी कोई भी पावर ना होने के बावजूद भी उसने इन सभी को आराम से हरा दिया। गेटो के पास लोगों की कई सारी ब्लेसिंग्स होगी जिस वजह से वो जिंदा बच गया, और अचानक से तोजी को याद आता है कि मेगुमी उसके बेटे का नाम है, यानी कि तोजी मेगुमी का बाप है। इस सब के बाद तोजी रिको की लाश को लेकर अपने ग्रुप के पास चला जाता है, और उस ग्रुप का बॉस रिको की लाश को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो कहने लगता है कि तोजी ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है तो उसे डबल पैसे मिलेंगे। टेंजिन ने ही जापानीज बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया था और जुजुत्सु सॉर्सरर्स की स्थापना भी उन्होंने ही करी थी, लेकिन रिलीजियस इंसान और जुजुत्सु सॉर्सरर्स की कभी नहीं बनी, और तभी टाइम वेसल एसोसिएशन का जन्म हुआ। इन लोगों ने तोजी को हायर किया ताकि टेंजिन का मर्ज ना हो सके, और इस सब के बाद वो लाश लेकर यहाँ से चला जाता है। इस सब के बाद तोजी और कॉन्ग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तोजी कॉन्ग से कहने लगता है कि चलो किसी महंगी सी जगह पर जाकर खाना खाते हैं, लेकिन कॉन्ग बताने लगता है कि तुम दूसरों पर खर्चा बिल्कुल नहीं करते क्यों। कॉन्ग बताता है कि वो तोजी से तभी मिलना चाहेगा जब उसके पास कोई दोबारा नया मिशन आए या फिर नर्क के अंदर, और इस सब के चलते तोजी भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तोजी के सामने गोजो खड़ा हुआ था। गोजो तोजी से कहने लगता है कि जब वो उसे मारने वाला था तभी उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक एक्टिवेट हो गई, लेकिन अगर तोजी गोजो का सर धड़ से अलग कर देता तो आज गोजो बच नहीं पाता। गोजो यहाँ पर जरा सा पागल हो चुका है, क्योंकि मौत की कगार पर आने के साथ ही उसने इस कर्स टेक्निक को यूज करना सीख लिया। तोजी फिर से गोजो के ऊपर वार करने लगता है, लेकिन इस सब का गोजो के ऊपर कोई असर नहीं होता। गोजो उसे डॉज करते हुए हवा में उड़ने लगता है, और इसी सब के चलते गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक रेड को यूज करना भी सीख जाता है, और गोजो के उस हमले से तोजी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है।
गोजो हवा में ही उड़ते हुए मुस्कुराने लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। तोजी अब अपने इन्वर्टेड स्पेयर को एक चेन से कनेक्ट कर लेता है ताकि वो गोजो के ऊपर आसमान में उड़ते हुए भी अटैक कर सके। और अब इसी के चलते तोजी गोजो पर अटैक करने लगता है, लेकिन इस सब का भी गोजो के ऊपर कोई असर नहीं होता। गोजो बार बार तोजी के अटैक को डॉज करने लगता है और बेवकूफों की तरह हंसने लगता है। वो रिको से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि उसके मन के अंदर तो गिल्ट की फीलिंग होनी चाहिए, लेकिन गोजो को तो ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा महान वही है। गोजो अब तोजी को एक हॉलो टेक्निक के बारे में बताने लगता है जिसके अंदर ब्लू और रेड एनर्जी को मिक्स कर देते हैं और इसी के साथ एक पर्पल एनर्जी का जन्म होता है। और गोजो अपनी इस पर्पल टेक्निक की मदद से तोजी के ऊपर वार करता है और इसी सब के चलते तोजी का शरीर बिल्कुल आधा हो जाता है। तोजी इस बार गोजो से पूरी तरह से हार चुका था। तोजी चाहता तो यहाँ से भाग सकता था, लेकिन वो भी गोजो जैसे महान सॉर्सरर्स का मुकाबला करना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ से नहीं भागा। वो अपनी जेनिन फैमिली के सामने साबित करना चाहता था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसने गोजो जैसे इंसान को हराया है। तोजी को अपने बेटे की याद आने लगती है। वो गोजो से कहने लगता है कि उसके बेटे को जल्दी जेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा, तो तुम अब इस इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ भी कर सकते हो। इसी के साथ तोजी मर जाता है और हम गेटो को देख पाते हैं जो कि भागते हुए टाइम वेसल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स के अंदर जा रहा होता है। गेटो अंदर जाने के साथ ही देखता है कि गोजो ने रिको की लाश को उठा रखा था और इस बार वो गोजो के अंदर कुछ अलग सा सेंस कर पाता है। उस पूरी जगह पर टाइम वेसल एसोसिएशन के लोग खड़े हुए थे जो कि रिको की मौत के ऊपर तालियां बजा रहे थे। गेटो कहने लगता है कि शोको ने उसके घाव हील कर दिए थे, इसीलिए वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ गया। लेकिन अब इंसानियत का इतना घिनौना रूप देखने के साथ ही गेटो को कुछ होने लगता है। गेटो ने जुजुत्सु टेक को ज्वाइन ही इसीलिए किया था ताकि वो इंसानियत की मदद कर सके और इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड के अंदर हम लोगों को मालूम चलेगा कि आखिर वो क्या रीजन था जिसकी वजह से गेटो एक बुरा इंसान बन गया। तो इस सवाल का जवाब तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही मिल सकता है। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन।